एक हथियारों का साम्राज्य को इस स्थिति से इस स्थिति में लाने के लिए क्या चाहिए? आपको उस आदमी से पूछना होगा जिसे लगता था कीव 3 दिन में गिर जाएगा। सोवियत और रूस ने अपनी प्रतिष्ठा सस्ते भरोसेमंद हथियारों पर बनाई थी, जो अमेरिकी हथियारों के लगभग बराबर थे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि मॉस्को वॉशिंगटन से कम सवाल पूछता था। अगर वॉशिंगटन ने आपको प्रतिबंधों, मानवाधिकारों या राजनीति के कारण हथियार देने से मना किया, तो रूसी शायद पहले ही आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। इसी तरह अल्जीरिया, वियतनाम और सीरिया जैसे देश उनके वफादार ग्राहक बने और दशकों तक बने रहे। कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी हथियार कारखाने का सबसे बड़ा ग्राहक रूसी सेना बन गई। जो फैक्ट्रियां कभी निर्यात के लिए टैंक और मिसाइलें बनाती थी, अब वे युद्ध के मैदान में उड़ाए जा रहे हथियारों की जगह ले रही थी। विदेशी ग्राहकों को मना नहीं किया जा रहा था, बस उन्हें एक ऐसी प्रतीक्षा सूची में और नीचे धकेला जा रहा था जिसका कभी अंत ही नहीं दिखता था। इंतजार करने वालों को भी समस्या थी, क्योंकि रूस की रक्षा उद्योग को भुगतान करने पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा था। एक एक करके लगभग हर देश पीछे हट गया। चीन ने अपने ऑर्डर 72% तक घटा दिए। आजकल बीजिंग लगभग सब कुछ खुद बनाता है और हाल ही में शीर्ष 10 हथियार खरीदारों में नहीं है। मिस्र ने फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली में खरीदारी शुरू की। अल्जीरिया ने ऑर्डर 80% तक घटा दिए। और फिर है भारत, रूस का सबसे बड़ा ग्राहक, उसका ताज का नगीना। खैर, अब वह ताज का हीरा फ्रांस से दर्जनों फाइटर जेट्स और जर्मनी से पनडुब्बियां खरीद रहा है। 1960 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। भारत के अधिकांश हथियार अब वास्तव में रूस से नहीं आ रहे हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। मॉस्को अपनी हालत खुद और खराब कर रहा है, क्योंकि रूस अपनी बची खुची साख को भी जला रहा है। यूक्रेन पर हर हमला इन हथियारों का लाइव डेमो है कि ये असल में क्या करते हैं, और अक्सर ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। जब रूस ने पहली बार अपने प्रिसीशन क्रूज मिसाइल दागने शुरू किए, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पाया कि उनमें से करीब 60% फेल हो रही थी। या तो निशाना चूक रही थी, खराब हो रही थी, या फिर बिल्कुल भी फट नहीं रही थी। और जो सही में काम करती हैं, यूक्रेन उन्हें अमेरिकी दिए गए पुराने हथियारों से आसमान में ही गिरा रहा है। हर संभावित खरीदार अब रूस के सबसे बेहतरीन हथियारों को लाइव टीवी पर शर्मिंदा होते देख रहा है, और उनमें से ज्यादातर ने अब तक काफी कुछ देख लिया है।